तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि कौन सा सेट है, आप इसको जस्टिफाई कीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी कि हमें जो मंथ्स का नेम है जे लेटर से स्टार्ट होने वाले का सेट के बारे में बताना है, सेट होगा या नहीं। तो सबसे पहले जे लेटर से स्टार्ट होने वाले जो हमारे मंथ्स का नेम है वो जनवरी है, जून है और जुलाई है। सिर्फ 3 ही मंथ्स का नेम है जो जे लेटर से स्टार्ट होता है, तो ये ऑलरेडी डिफाइंड है कि 3 के अलावा नहीं होता है, तो ये एक सेट है। सेट के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, व्हाट इज सेट। तो सेट क्या होता है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वैसा कलेक्शन जो एक डिफाइंड हो, किसी पार्टिकुलर कलेक्शन से लिया गया हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। तो ये भी क्या है, जे लेटर वाला जो मंथ्स का जो नेम है वो सिर्फ 3 ही है, जनवरी, जून और जुलाई, इसके अलावा नहीं होता है। तो मैं भी जनवरी, जून और जुलाई के बारे में भी कहूंगा, और आपसे अगर कहा जाए कि बताइए जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ्स का नेम कौन है, तो जनवरी, जून और जुलाई होगा। तो ये क्या है, डिफाइंड है। मेरे लिए, आपके लिए, सभी के लिए 3 ही मंथ्स के नेम है जो जे लेटर से स्टार्ट होता है। तो ये क्या है, डिफाइंड है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज अ सेट। ठीक है, चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। कह रहा है कि इंडिया में जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर है उसका 10 कलेक्शन कीजिए, क्या वो सेट बनेगा। अगर हम मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की बात करेंगे तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। आपके हिसाब से हो सकता है वो राइटर्स चेंज हो जाए, मेरे हिसाब से अलग हो, कुछ मिले, लेकिन हो सकता है आप कुछ और बोले और मैं कुछ और बोलूं, या हो सकता है किसी और के लिए कुछ और हो। तो मोस्ट टैलेंटेड 10 राइटर्स ऑफ इंडिया का कलेक्शन करना बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड नहीं हो रहा, इसलिए ये हमारा सेट नहीं होगा। ये हमारा क्या होगा, इज नॉट ए सेट। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि पूरी दुनिया में 11 बैट्समैन, बेस्ट बैट्समैन की बात कर रहा है। फिर से ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरह हमें ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि बेस्ट 11 बैट्समैन जो होता है पूरे वर्ल्ड में कौन है, कैसे डिफाइन कीजिएगा आप। डिफाइन करना मुश्किल है, कलेक्ट करना मुश्किल है। 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का पूरी दुनिया की बात कर रहा है, तो ये कंफ्यूजन वाली बात है, ये डिफाइंड नहीं कर सकते आप, इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है। अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो आप इसे सेट नहीं कह सकते, तो ये भी हमारा क्या है, इज नॉट अ सेट। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर की बात करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास में जितने भी लड़के हैं वो डिफाइंड है। ठीक है, आपके क्लास में जितने भी लड़के हो, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 30 हो, उनका आपका नाम भी पता है, उनका चेहरा सब कुछ है। ठीक है ना, ये वेल डिफाइंड है, कभी भी बढ़ नहीं सकता, घट नहीं सकता। टोटल जो स्टूडेंट्स आपके क्लास में वो डिफाइंड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इज अ सेट। ठीक है, चलिए आगे हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से जो लेस है वो नेचुरल नंबर की बात करें तो 100 से लेस नेचुरल नंबर 99 तक होगा, और स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 1 से। तो 1 से 99 तक हमारे को वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है नेचुरल नंबर का 1 to 99। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, इज अ सेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। यहाँ पे 6 नंबर, एक कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद क्या है, नोवेल राइटर्स हैं, और उनका जो है जितने भी नोवेल्स है उनका कलेक्शन करना है। तो वो कितने लिखे होंगे, 20, 25, 30, 100, 150, 200, आप उनके जितने भी बुक्स है उनको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उनके जितने भी नोवेल्स उन्होंने लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने, उनको काउंट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, आप भी काउंट कर सकते हैं, मैं भी काउंट कर सकता हूं, तो ये सबके लिए क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। तो ये भी क्या होगा, हमारा सेट होगा। क्या होगा हमारा, इज अ सेट। ठीक है, इज अ सेट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। इवन यानी कि दैट इज डिविजिबल बाय 2, यानी 2 से जो डिवाइड हो जाए वो इवन होता है, और इंटीजर की बात कर रहा है।
ठीक है, इंटीजर की बात कर रहा है तो द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो जो हमारा इंटीजर होगा इवन इंटीजर वो क्या होगा, इवन की बात कर रहा है तो हमारा 2 हो सकता है, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और इस तरह से क्या होगा अप टू इन्फिनिटी होगा। यानी कि ये इनफाइनाइट सेट है, बट हमें जो भी कलेक्शन करना है वो तो वेल डिफाइंड है, क्योंकि इवन लेना है, दैट इज डिविजिबल बाई 2, तो 2 से डिवाइड होने वाला यही तो इंटीजर है। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है तो हमारा क्या हो जाएगा, इज अ सेट। ठीक है, चलिए अब हमारा जो 8th नंबर है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अगर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, सपोज हमारा सेट्स है, तो सेट्स का जो चैप्टर है उसमें जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। क्या है, ये वेल डिफाइंड है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, इज अ सेट होगा। ठीक है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, कह रहा है कि पूरी दुनिया में जो मोस्ट डेंजरस जो एनिमल्स हैं, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक डेंजरस एनिमल्स कौन सा है, तो हो सकता है अगर मैं उसमें नाम चेंज भी कर दूं, आप थोड़ा सा कुछ और ले, हो सकता है कुछ मिले लेकिन आपके हिसाब से थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, किसी और का आप नाम बोल सकते हैं, मैं कुछ और बोल सकता हूं कि कोई तीसरा जो है कुछ और बोल सकता है, तो ये क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप जो है कुछ और बता सकते हैं, मैं कुछ और, तो ये क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं है कलेक्शन, तो इज नॉट अ सेट। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमने उसको सॉल्व किया। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि लेट ए इक्वल 1 2 3 4 5 एंड 6 जो एलिमेंट्स है इसका सेट दिया हुआ है, कह रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एलिमेंट्स और नॉट एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं एलिमेंट है और ये एलिमेंट नहीं है इन द ब्लैंक स्पेस, जो खाली जो ब्लैंक्स जो स्पेस है वहाँ पे हमें क्या करना है, इस सिंबल को इंसर्ट करना है। तो हमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो सेट ए है इसका एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो क्या होगा, ये सारा क्या है, एलिमेंट्स है सेट का, ठीक है, मेंबर्स जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ये जो 5 और ए, तो 5 जो है सेट ए का एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट है, तो एलिमेंट है तो हम ये वाला सिंबल पुट करते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला 8 सेकेंड नंबर क्या है, 8 ए का एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो इस सेट जो हमारा ए गिवन है उसमें 8 एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब 8 जो है ए का एलिमेंट नहीं है, तो एलिमेंट नहीं है तो उसको हम ऐसे क्रॉस कर देंगे लिखने के बाद। ठीक है, 0 भी इस सेट का एलिमेंट नहीं है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यानी कि जो एलिमेंट होगा उसके लिए हमें ये वाला सिंबल इंसर्ट करना है और जो एलिमेंट नहीं है तो हम ए वाला सिंबल। 4 है, यहाँ पे 4 है गिवन ए सेट में एलिमेंट है तो हम इसको हम ऐसे लिखेंगे। 2 भी इसमें है तो हमारा ये सेट का एलिमेंट है, और 10 नहीं है तो हमारा ये सेट का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन थर्ड हमारा कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में हमें सेट्स को लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में सेट्स को कैसे लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में जो सेट का जो एलिमेंट होता है उसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर कॉमा द्वारा सेपरेट करके लिखा जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट कहता है कि ए हमारा सेट है किसका, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x जो है 7 और -3 के बीच में होना चाहिए, और x क्या है, हमारा इंटीजर है एंड x लेस देन 7 ग्रेटर देन -3, यानी -3 और 7 के बीच का जो भी इंटीजर होगा उसका हमें सेट लिखना है। तो x और -3 और 7 के बीच का जो एलिमेंट होगा वो होगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बी कह रहा है सेट है एक सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से लेस नेचुरल नंबर के बारे में हमें लिखना है। तो 6 से लेस नेचुरल नंबर कौन कौन सा होता है उसका हमें सेट तैयार करना है। तो 1 हो जाएगा, नेचुरल नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4
5, ये हमारे को 6 से लेस नेचुरल नंबर का सेट हो गया। हमने कॉमा देकर सभी एलिमेंट्स को सेपरेट करके लिखा। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है, सी हमारा जो है सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स। एक्स हमारा 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि अगर हम दोनों डिजिट को ऐड करें, सम करें, तो 8 हमेशा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 2 डिजिट का हमें सेट तैयार करना है, ठीक है, और उनको ऐड करें, उन दोनों डिजिट को सम करें तो हमें 8 होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 और 7 ये 2 डिजिट का नंबर है, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो 1 + 7 कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। उसके बाद हम 2 6 ले लेंगे 26, उसके बाद हम ले लेंगे 35, उसके बाद हम ले लेंगे 44, ठीक है ना। इन सबों को ऐड करेंगे तो 8 होगा। उसी तरह हम अपोजिट लिखेंगे 53, 62, 71 एंड 80। ये सभी के सभी हमारा 2 डिजिट नंबर है, और इन सभी को ऐड करने पे हमें 8 फाइंड आउट होता है, ठीक है। चलिए, हमारा 4 कहता है डी हमारा सेट है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60, यानी 60 का डिवीजर होना चाहिए और वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 60 का जो डिवीजर होगा वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 भी होगा, 10 भी होगा, 12 भी होगा, 15 होगा, लेकिन हमें प्राइम नंबर्स लेने हैं। तो प्राइम नंबर्स लेंगे तो प्राइम नंबर्स कौन कौन हो जाएगा, तो 1 प्राइम नंबर्स होता नहीं है, तो 2 से ये डिविजिबल है, बट 2 भी प्राइम नंबर्स है तो 2 लेंगे। 3 से भी डिविजिबल है, यानी 3 डिवीजर है इसका, लेकिन 3 भी प्राइम नंबर है तो 3 भी लेंगे। 4 से भी डिविजिबल है, बट 4 प्राइम नंबर्स नहीं है तो 4 नहीं लेंगे। 5 हो जाएगा, और 5 के बाद 6 होता है तो 6 प्राइम नंबर्स नहीं है। उसके बाद होता है 10 होता है तो 10 हमारा प्राइम नंबर्स नहीं है। 15 होगा, 12 होगा, तो इसके बाद हमारा कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं होता है जो इसका डिवीजर हो, ठीक है। उसके बाद हमारा 5 जो है ई सेट है हमारा, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जितने भी लेटर्स है उसका सेट है। तो सेट तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला ब्रैकेट लिखते हैं, और जितने भी लेटर्स है उसको हम सिंगल सिंगल करके लिखते हैं, 1 टाइम ही लिखेंगे। यहाँ पे जैसे हमने टी लिया, फिर हमने कॉमा दिया, उसके बाद हमने आर लिया, फिर कॉमा लिखा, उसके बाद हम आई लिए, कॉमा, फिर उसके बाद हम जी लिए, कॉमा, उसके बाद ओ, उसके बाद हमने एन लिया। अब हम क्या करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। ओ के बाद ओ हम ले चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे ओ ले चुके हैं, तो ओ हम रिपीट किए, कोई भी लेटर को रिपीट नहीं करना है। एन हो गया, एन के बाद फिर हम एम लेंगे डायरेक्टली, और एम के बाद ई हम ई नहीं ले चुके हैं तो ई लेंगे, और उसके बाद हम टी ले चुके हैं, आर भी ले चुके हैं, और हमारा हो जाएगा वाई, ठीक है। इस तरह हम सेट तैयार करते हैं। उसी तरह हमारा जो है लास्ट है एफ सेट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो ठीक है, तो इसमें भी जो होगा बी होगा, फिर उसके बाद हम ई लेंगे, उसके बाद हम टी लेंगे, और उसके बाद सीधे डायरेक्टली आर लेंगे, क्योंकि ई हमारे को रिपीट कर रहा है तो ई 1 टाइम ही लेंगे, टी भी हमारे को डबल है तो टी हम सिंगल ही लेंगे, ठीक है। इस तरह हम थर्ड क्वेश्चन को किए। चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें सेट बिल्डर फॉर्म में इसको चेंज करना है। इसके पहले वाला जो हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन था उसको हमने रोस्टर फॉर्म में चेंज किया था, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो हमारा जो फर्स्ट है 3 6 9 12, ये हमें दिख रहा है 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये हमारा 3 का क्या है, मल्टीपल है, और कितने मल्टीपल है, 4, ठीक है। 1 से स्टार्ट करेंगे, 4 तक जाना है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3n लिखेंगे, और n की जो वैल्यू है वो हमें 1 से लेकर 4 तक होगा, यानी 1 भी रखना है, तब तो 3 1 जा 3 होगा, और 3 4 जा 12, 4 तक लेना है। तो इक्वल टू हम ऐसे लिखेंगे 4, और लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 भी लेना है और 4 भी लेना है, ठीक है। और उसके बीच में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 भी होगा। उसी तरह हमारा जो सेकेंड है कह रहा है 2 4 8 16 32, ये हमारा क्या है, ये रोस्टर फॉर्म में है। अब हमें इसको क्या चेंज करना है,
सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह चेंज करते हैं, एक्स सच दैट एक्स हमारे को क्या है, देखिए 2 का स्क्वायर है, 2 का पावर 1 कितना होगा, 2 होगा, 2 का पावर 2 4 होगा, 2 का पावर 3 8 होगा, तो 2 का पावर क्या है, n है। एंड जो n है, n कितना है, 1 2 3 4 5 है, n का वैल्यू कहाँ तक लेना है, 5 तक, तो लेस देन इक्वल टू 5, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 का पावर 1 से, तो हम ऐसे लिखते हैं, यानी 1 लेना है तो यहाँ पे ऐसे हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। 5 भी ले रहे हैं तो 5 हमें, ये हमने ऐसे लिखा। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड नंबर हमारा कह रहा है कि 5 25 125 और 625 बिल्कुल सेम है जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन को किया, ठीक है। ये क्या है हमारा, 5 का पावर 1 होगा तो 5, 5 का पावर 2 होगा 25, 5 का पावर 3 होगा 125, इसी तरह है। तो x हमारा सच दैट x क्या है हमारा, 5 का पावर n है, एंड जो n है देखिए यहाँ पे कितना होगा, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4, ठीक है। यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम 4 नंबर करते हैं। 4 नंबर हमारा कह रहा है 2 4 6 और ये जो है ये है, ये देखिए 2 4 6 है। उसके बाद जो है इसमें बहुत सारे टर्म्स है, तो ये इनफाइनाइट टर्म्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिनिश्ड नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 2 है 4 है 6 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज अ सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इंटीजर्स, ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है। चलिए ये हमारा जो 5th है, लास्ट वाला है, कह रहा है कि 1, 4, 9, ये जो है हमारे को 100 है ना, ये लास्ट वाला जो हमारा एलिमेंट है वो 100 तक लेना है, ठीक है। तो ये हमारा देखिए 1 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है, ये हमारा 10 का स्क्वायर होगा, यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। और n की जो वैल्यू है 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, एंड n जो है लेस देन इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। इस तरह हमारा 4th नंबर भी जो क्वेश्चन के जितने भी थे सबको हमने सॉल्व किया। चलिए 5th नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कहता है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये हमारे को सेट दिया हुआ है, गिवन है, और उसको हमें एलिमेंट्स को लिखना है, ठीक है ना, एलिमेंट्स को लिखना है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट है ए हमारा सेट है, और ये हमारे को गिवन है, किस फॉर्म में गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। अब हमें इसको एलिमेंट्स को लिखना है, ठीक है। तो एक्स हमारा क्या है, एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर है, तो ऑड क्या होता है, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, और नेचुरल नंबर लेना है तो इसका जो एलिमेंट होगा, इसका जो एलिमेंट होगा 1 होगा, और ऑड लेना है, ठीक है। तो 2 नहीं लेंगे हम, सिर्फ 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे, 7 लेंगे, 9 लेंगे, 11 लेंगे, और इस तरह जो है, ठीक है, हमारा एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड बी सेट है हमारा, x इज एन इंटीजर, x क्या है हमारा, इंटीजर है, जो -1/2 और 9/2 के बीच का होना चाहिए। तो इंटीजर है तो -1/2 कितना होता है, -0.5, तो इसके बीच का जो हमारा जो इंटीजर होगा 0 होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 और 5 नहीं होगा, क्योंकि 9/2 का मतलब होता है 4.5, तो इंटीजर हमारा 4 होता है, 5 जो है इसके बाद वाला इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एलिमेंट हो गया, ठीक है। सिर्फ हम एलिमेंट लिख रहे हैं, सेट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। सी हमारा सेट है, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल 4, यानी कि हमें इंटीजर लिखना है जिसका स्क्वायर हमें 4 या 4 से लेस होता है। तो किस डिजिट का, किस इंटीजर का स्क्वायर 4 या 4 से लेस होता है, ठीक है।
तो -2 का जो है स्क्वायर जो होता है 4 होता है या 4 से लेस होगा। -1 का स्क्वायर 4 से लेस होता है, -2 का तो 4 होगा, तो हमें 4 भी लेना है, 4 से लेस वाला भी लेना है। इसका स्क्वायर करने पे यहाँ पे पावर दिया हुआ है 2 स्क्वायर, ठीक है। 0 का जो स्क्वायर है वो 0 ही हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर हो गया, जिसका स्क्वायर जो है 4 और 4 से लेस है, ठीक है। हमें डी सेट है x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल में जो लेटर है उसका हमें क्या करना है, एलिमेंट्स को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो हो जाएगा L हो जाएगा, O हो जाएगा, Y हो जाएगा, फिर A हो जाएगा, फिर हम दोबारा से L नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ये लॉयल का ये लेटर है जिसका यूज करके हम लॉयल बनाए हैं। ये हमारा सिर्फ हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं। ई हमारा सेट है एक्स इज अ सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी उस मंथ का नाम हमें नोट करना है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, यानी 31 डेज वाले मंथ को छोड़कर जितने भी है उसको हमें नोट करना है, ठीक है। तो 31 डेज वाले में 31 डेज जिसमें नहीं होता है, यानी कि जिसमें 31 डेज वाले को छोड़कर लिखना है, तो हमारा सबसे पहला हो जाएगा फरवरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा अप्रैल, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा जून, सितंबर, उसके बाद हो जाएगा नवंबर, ठीक है ना। ये हमारा होता है जिसमें हमें 31 डेज नहीं होता। से पहले वाला तो बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई नहीं होगा क्योंकि ई क्या हो गया हमारा वॉवेल्स हो गया। एफ होगा, एफ के बाद जी होगा, जी के बाद एच होगा, एच के बाद आई नहीं ले सकते, आई के बाद हम क्या एच के आई वॉवेल्स है, आई के बाद एच के बाद आई छोड़कर आई के बाद जे, जे के बाद हमारा क्या होता है। तो इस तरह ये हमारा एलिमेंट्स है इस सेट का, ठीक है। चलिए एक और हमारा लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, उसको करते हैं। कह रहा है कि मैच ईच सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म में गिवन है, और राइट साइड में जो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, और हमें मैच करना है कि इस सेट का राइट साइड वाला किसके साथ मैच करेगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट है 1 2 3 6, 1 2 3 6, ये हमारा क्या नेचुरल नंबर एक शो कर रहा है। तो नेचुरल नंबर था ये हमारा है x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, 6 का डिवीजर होना चाहिए और प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 6 का डिवीजर ये है और ये प्राइम नंबर है, तो बी 2 का हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि ये 6 का डिवीजर है 6 का, तो डिवीजर 2 भी है 3 भी है, और उसके बाद हमें कह रहा है प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर ही है, 2 और 3 इसका हो जाएगा। उसके बाद x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड है नेचुरल नंबर है, लेस देन 10, तो 10 से हमें लेस नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, तो ये 1 3 5 7 9 ये ऑड है, और ये हमारा नेचुरल नंबर है जो 10 से लेस है, ठीक है। 10 से लेस क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये ऑड है, तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मैथेटिक्स है जो है, ये मैथमेटिक्स का जो है ये लेटर्स है, ठीक है। इसको तो हम ऐसे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, एक्स क्या चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए, और 6 का डिवीजर चाहिए, तो ये हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। और ये सभी के सभी 6 का डिवीजर है, तो ये हो जाएगा, और ये 1 बच गया तो इसी के साथ जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.1 फिनिश्ड हो गया। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।